कथा के बाद शायद प्रथम बार महाराज जी से मेरी दर्शन होंगे, महाराज जी का दर्शन होगा। बहुत अच्छा अद्भुत है पल है और यहाँ की संख्या भी बहुत अच्छी है, कथा भी बहुत सुगम ढंग से हो रही है, बहुत अच्छा लगा। अभी महाराज जी से मुलाकात हो गई है। परानुपुर कुंडा की बात करें तो वो अक्टूबर का महीना मतलब नेशनल क्या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपका वीडियो जम के वायरल हो रहा था। बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा, जब आप वहाँ पे कथा कराने गए तो कुछ असुविधाएँ आपको हुई, पब्लिक कितना आई और लोगों का सहयोग कितना मिला आपको? जी, जैसे गांव में कथा थी तो संभवतः असुविधा के बहुत हुआ था वहाँ पे, लेकिन क्या है जो गांववासी थे, क्षेत्रवासी, तो उन्होंने बहुत सहयोग दिया। जैसे किसानों ने अपनी ज़मीन अनुदान दे दिया था, 1 भी रुपये नहीं लिया था। और संख्या की बात जहाँ तक करें कि संख्या तो भैया लाखों में थी, इसका कोई गिनती भी नहीं थी। लोग जैसे महाकुंभ मेला प्रयागराज आपने सुना होगा, जैसे पुलिस प्रशासन वहाँ पे लोगों को हाथ जोड़ के बोलती थी कि आप चले जाइए, आप घर से देखिए, वैसे यहाँ पे भी वही सिचुएशन था। लोगों को प्रशासन बोलती थी कि आप लोग जाइए, घर से देखिए। और कथा जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय या विश्व ख्याति प्राप्त हुई है, केवल हमारे क्षेत्रवासी आप सब लोगों का सहयोग था, स्नेह भाव था, इसकी वजह से ये कथा वैसा है। आनंद जी, हेलीकॉप्टर से आपने कलश यात्रा में पुष्प वर्षा कराया, गांव के लिए बिल्कुल नया था यह सब चीज़? जी, हेलीकॉप्टर का विचार ऐसा आया था कि हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाकुंभ में श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा कराए थे और सावन मास में कंवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा होती है। तो हमको वहाँ से आया कि हम भी अपने यहाँ जो क्षेत्रवासी हैं, जो राम भक्त आ रहे हैं, तो उनका स्वागत भी हम पुष्प के साथ किया जाए। तो वहाँ से ऐसा है। सर, आपने सोचा था जितनी भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हुई, हम लोग मुंबई से आपको देख रहे थे क्योंकि आपको फॉलो किए थे और कहीं फेसबुक और इंस्टा खोलिए तो आपका ही वीडियो दिखता था, तो आपने कभी उम्मीद की थी कि ज़रूरत से ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, संभालना मुश्किल होगा? नहीं, ये कल्पना नहीं थी। ये सोचा था 10-15 हज़ार 20 हज़ार के आसपास रहेंगे श्रद्धालु, क्योंकि गांव था, समाज था ऐसा। लेकिन ये जो हुआ अकल्पनीय, इसका कोई कल्पना भी नहीं किया। तो मैं ही नहीं, एलआईयू टीम, प्रशासन टीम, शासन टीम, जो वहाँ के विचारने वाले पंडित थे, सब खेल धरे रह गए सब। कैसा सहयोग था वहाँ के स्थानीय सांसद, विधायक या स्थानीय लोकप्रिय नेता राजा भैया जी का? स्थानीय, देखिए, राजा भैया कथा के संरक्षक थे, हमारे पिता तुल्य हैं और उनके ही संरक्षण में पूरी कथा हुई है। और आज मैं मुंबई से भी बोलने में बहुत गर्व होता है कि हम राजा भैया की प्रजा हैं और उनका स्नेह भाव जैसे एक अपने बच्चों के ऊपर रहता है, वैसे हमारे ऊपर हमेशा उनका सदैव स्नेह भाव रहता है। उन्होंने पर्दे के पीछे रह के हर एक चीज़ बताया, कथा को कैसे दिव्यता भव्यता से किया जाए और शासन प्रशासन के साथ में टच में थे। नई उम्र है आपकी पांडे सर, इतना ज़्यादा डिवोशनल है, इतना ज़्यादा भक्तिमय आपके अंदर है, तो इसका हनुमान जी को आप ज़्यादा मानते हैं, ये भी मैं जानता हूँ। तो इतना भक्ति भाव, एक बड़े उद्यमी भी हैं, कारोबारी भी हैं, तो कैसे ये सब हो पाता है? जी, जैसे हमारे पूर्वज जो थे सब धार्मिक थे, ब्राह्मण पिताजी माताजी भी ब्राह्मण हैं, धार्मिक हैं। और उसके साथ साथ हमारा समाज जो भी जितने भी अवस्थ क्षेत्र से आता हूँ, तो ये ज्योति तो लोगों ने जला के रखी थी, हमने थोड़ा सा उसको विस्तार किया है। और समाज क्षेत्र और महाराज जी की जो कथा कहने की शैली है वो बहुत अद्भुत है। कहीं ना कहीं उनका ये भाव, ये मुझे बहुत हृदय में वो किया। तो उसके बाद हमने ये कथा का निर्णय लिया कि हमको ये कथा कुछ ना कुछ करनी चाहिए, तो राजन जी महाराज की कथा। फिर आपका अगला कुछ बड़ा कदम, बड़ा योगदान कथा जी, हर 3 या 4 साल में कुछ ना कुछ कथाएं होती रहेंगी। अगली कथा 2029 के आसपास रहेगी, आप लोगों के माध्यम से बताया जाएगा। चर्चाओं का बाजार यह भी था कि आपने नई व्यवस्था वहाँ पे महाराज जी के लिए किया था, घर बनवाया नया, गेस्ट हाउस नया बनवाया, सड़क बनी नई। तो सड़क तो माननीय कुंवर प्रताप सिंह राजा भैया ने दिया, तो पूरा घर तक किया था। और जैसे गांव क्षेत्र में तो महाराज जी के रहने की, जैसे हमारे यहाँ अतिथि आते हैं भगवान ही होते, महाराज जी स्वयं भगवान के रूप में थे। तो हमने ये सोचा कि प्रयागराज में रहना होगा तो 1-1.5 घंटे जाएंगे, तो हमने एक महाराज जी का, जैसे एक मेरे राम व्यासपीठ महाराज जी का हिस्सा लिखा, तो भवन का नाम भी मेरे राम ही है। तो एक भवन का निर्माण हुआ, जो काफ़ी चर्चा में था, महाराज जी के लिए किया गया। और क्या उपदेश देना चाहेंगे, चूँकि आप युवा हैं, शून्य से शिखर पे आप पहुँचे हैं। जहाँ तक मैं आपकी स्टोरी जानता हूँ, कुछ साल पहले मुंबई आप आए और छोटी सी नौकरी किए,
आज करोड़ों का व्यापार आपने खड़ा किया है, और ज़्यादातर लोगों के पास पैसा होता है तो भक्ति खत्म होने लगती है, लेकिन आपके अंदर जो भक्ति भावना है वो एक संदेश देती है। जैसे कि अभी जब से हमने कथा हुई है परानुपुर की, हमने बहुत सी युवाओं को देखा है कि आप बिलीव विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 8 से 10 कथाओं में मैं गया हूँ जो उसके आयोजक युवा थे, और वो ये बोलते भी हैं कि भैया कि ये कथा होने के बाद हम लोगों में एक बहुत बड़ी प्रेरणा आई है, और हमको किस तरीके से कथा को कैसे करना चाहिए, और कथा करने के बाद 1-2 महीने बाद उन्होंने पॉजिटिव एनर्जियाँ भी देखी कि हमारे साथ अच्छा भी हो रहा है। और जैसे आपने बोला कि मैं 2012 में मुंबई में आया था, एक छोटी सी नौकरी थी। जैसे आपने बोला कि श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर हमने सब कुछ शुरुआत में ही रख दिया था कि सब जो होगा सब आपका ही है, और सब धीरे धीरे सब मैं कुछ नहीं किया और सब किए धरे वही करना सब उनका ही है। जैसे मैं तो एक निमित्त मात्र एक उनका साधन है। और दूसरा सर, एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई थी प्रतापगढ़ से, गरीब कन्याओं का विवाह। बहुत बड़ी बात है सर, एक घर में बिन ब्याही बेटी बैठी रहे, समाज में बहुत सारे लोग उसको देखते रहें, नज़रअंदाज करें, लेकिन आनंद पांडे मुंबई से जाके उस बेटी की शादी में सहयोग किए। मैं तो नहीं गया हूँ कुंडा कभी, मैं प्रतापगढ़ नहीं गया हूँ, लेकिन जो सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने वीडियो आपका देखा था, वास्तव में दिल छू गया। उसमें ऐसा था कि मैं बचपन में जब मुझे 10 रुपये मिलते थे जब खर्च के लिए, तब उसको भी मैं दान ही कर देता था। और उस आज नीचे रखा है, अभी लोगों को अभी ये सूचना मिली हुई है, कथा के बाद से लोगों ने थोड़ा जानना स्टार्ट किया। मैं बहुत पहले से ही दान वगैरह करता था, और जहाँ तक बात है किसी बेटी की, बहन बेटी की, हर साल में 2-4-10 साल में करवाता हूँ, करता भी हूँ। और मैंने वहाँ पे शिखर न्यूज़ वाले भैया भी थे, उनको मैंने बताया कि जो जितना भी हो सके आप बताइए, इस तरीके के जो भी कोई केसेस आते हैं तो आप बताइए, साथ में रहेंगे। हाँ, और कोई संदेश आप अगर देना चाहें सनातन के बारे में एक मैसेज है। पूछो ना। भैया सनातन धर्म अभी फिलहाल जो आपसे बात कर रहे हैं ऐसी कगार पे है, बांग्लादेश में हो रहा है, अमेरिका जो है पूरा दबाने पर हर देश है, तो संकट की घड़ी है, क्या मैसेज देना चाहोगे? धर्म के बारे में थोड़ा बोले, क्योंकि बस समझ गए, इतना ही बहुत है, किया जा रहा है, इतना ही बहुत है तो सर, इतना ही बहुत। हाँ, या इसके बारे में बोले थे। देखिए, अभी जैसे सनातन धर्म आप लगभग 8 से 10 साल पीछे से 2014 के बाद से आप अभी देखते हैं बहुत सुधार हुआ है, क्योंकि आप 31 दिसंबर आप देखिए, लोग पहले गोवा में भीड़ होती थी, मॉरिशस में होती थी, मलेशिया में होती थी, आज राम मंदिर में भीड़ हो रही है, शिरडी में भीड़ हो रही है, संख्या जा रही है, हर तीर्थ स्थल पर संख्या जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है भैया कि अब कहीं भी किसी भी कथा पंडाल में जाइए, हर जगह फुल रहता है, छोटी कथाएं, बड़ी कथाएं, तो सनातन धर्म जाग चुका है और बहुत अच्छा जा रहा है। जैसे भैया ने बोला, बांग्लादेश में तो बहुत ही मतलब कि जिसकी इतना घृणित कार्य हुआ है वहाँ पे, लेकिन सरकार उसके में भी पहली नज़र रखी हुई है, उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और सनातन धर्म तो अभी पूरी तरीके से अलग जग चुका है। आनंद जी, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, योगी की सरकार वहाँ पे है इस समय, बाबा काशी विश्वनाथ, अयोध्या में भगवान श्री राम, ये 2 बहुत बड़े इंटरनेशनल लेवल पे तीर्थस्थल हो गए हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में भीड़ होती है। प्रदेश सरकार से अगर कुछ आग्रह आप करना चाहें कि वहाँ की व्यवस्थाएं सही हैं या और सुचारू रूप से कराई जाएं, कुछ आपकी तरफ से मतलब कोई और चीज़ क्या करना चाहिए सरकार को कि लोगों को असुविधा ना हो? अभी जैसे जब से योगी जी आए हुए हैं तब से उत्तर प्रदेश की सड़कों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो चुकी है। मैं सरकार से एक ही बोलना चाहता हूं या मांगना चाहता हूं कि जो वीआईपी कल्चर है, जैसे राम मंदिर में गए या काशी विश्वनाथ में गए, बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं, तो वो वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। जब भगवान के सामने कोई वीआईपी नहीं होता, हमने परानुपुर कथा में भी वही किया था, सब नीचे ही बैठ के कथा सुन रहे थे, तो वीआईपी कल्चर खत्म हो गया। उसमें देखा गया था, जैसे कि भैया मैंने देखा था कि आपके यहाँ एक मिनट अलग से ले लेना, रुको अलग से लेना, हमें नहीं जैसे देखा गया था राजा भैया भी अपने वीआईपी कल्चर जो खत्म करने की बात की, तो राजा भैया भी पब्लिक में बैठ करके बीच में कथा सुनते हुए दिखे थे वीडियो में, उनके सपुत्र युवराज भी दिखे थे, तो वास्तव में आपने पहल की थी, सरकार से भी आप यही चाहते हैं? जी, सरकार से भी यही चाहते हैं कि ये वीआईपी कल्चर ख़त्म किया जाए, और कम से कम उनके सामने तो वीआईपी कल्चर कि कोई आप 24 घंटे से लाइन लगा के राम जी के रामलला दर्शन करने के लिए जा रहा है, कोई 5 मिनट में आके दर्शन करके चला जा रहा है, तो 24 घंटा होता क्यों? इन्हीं की वजह जो वीआईपी लोग आते हैं, उन्हीं को प्रोटोकॉल देने में उनको 24 घंटे लग रहे हैं, वो 5 मिनट में करके जा रहे हैं, तो वीआईपी कल्चर खत्म हो जाना चाहिए।